हाँ परम संतोषम परम धर्म कुलविनांतजे सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप योगपद ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमूर्तिं निबन्धा एकं गगन सदशं तत्ति लक्ष्य एकं नित्यं सर्व साक्षी भूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्गुरुतं चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं नामनात्मीतं तस्मै मंगल गुरु शब्द रूप नाम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पाठ राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल हरे नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सत्धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुद्र शही सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जाने बार हे राम जी बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अतः हर जस पद राग आशा चल रहे हैं। सदगुरु देव फरमाते हैं संसार में आत्मा को सुख की आशा ज्यादा रहती है कि परमात्मा मिलने की आशा ज्यादा रहती है। ज्ञानियों को दोनों ही रहती है। जितने भी जगत में ज्ञानी हैं, चाहे संसार में 3 लोग की भक्ति करो चाहे 4थे लोग, शास्त्र ग्रंथ बांचने वाले को दोनों आशा रहती है, सुख की भी रहती है और परम मोक्ष की भी रहती है। तो सुख की आशा के लिए ज्ञानी संत साध जितने भी हैं वो सुख की यही आशा समझते हैं कि रूप की महिमा करे और रूप के अंदर में रहे गुरु और चेलों। तो सदगुरु देव यहाँ समझा रहे हैं एक अक्षर ब्रह्म है और एक निरक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म रूप के साथ है, श्वासा के साथ है, तो उसमें रूप की पूजा भी करे, रूप की महिमा भी करे, तो भी क्या वो है रूप के साथ ही आत्मा, महिमा करने वाला भी और कराने वाला। तो अक्षर ब्रह्म तो रूप के साथ है और श्वासा के साथ है, और जो अक्षर ब्रह्म शब्द है वो प्रकृति के आधार पे रहता है, और निरंतर ब्रह्म जो शब्द है शब्द वो रूप से न्यारा है, श्वासा से भी न्यारा है, प्रकृति से भी न्यारा है। वो विधेय मंडल से आता है, और आता है तो वो रूप के द्वारा नहीं आता है, न शरीरधारी गुरु के द्वारा आता है। फिर कैसे आता है? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञानियों की जरूरत नहीं है, निरंतर जागृत के लिए ज्ञानी की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? ज्ञान कला ज्ञान बल बाके ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीण सुख सारा ज्ञान देह बखानो। यहाँ ज्ञानी की बात नहीं कह रहे महाराज, ज्ञान की बात कह रहे। ज्ञान कला, ज्ञान कला किसको कहते हैं? ज्ञान बल, ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान कला कौन सी? ये श्वासोश्वास कल है, और निरंतर जागृत होना कला है सत्स्वरूप की। सत्स्वरूप की कल और कला, ये ज्ञान यानी श्वासोश्वास रटने का जब आत्मा को ज्ञान आएगा ब्रह्म के नाम का, तब ये निरंतर आएगा, ये ज्ञान कला है। ये श्वासोश्वास राम रटने की कला नहीं समझेगा कल, तो ये निरंतर आने वाला है।
बोले कितने ही शरीरधारी 100 गुरु रोज के बना लो, ये नियंचर आने वाला नहीं है। और जब आ गया तो नियंचर का ही बल रहता है शरीर में, नियंचर का ही ज्ञान, नियंचर जागृत होने का अणवे ज्ञान उसको प्यारा लगता है। रूप के बजाय ज्ञान प्यारा लगता है, ज्ञानी प्यारे नहीं लगते। ज्ञानी की महिमा करो, कोई मना ही नहीं, ज्ञानी का गुण गाओ, परंतु ज्ञान का संग करो। क्यों? रंग रूप सब ज्ञान है, खान पीन भी ज्ञान है। किसका? परमात्मा में मिलने के लिए। आत्मा का सुख के लिए तो ज्ञानी करता है, कोई चलो चक्कर नहीं, परंतु परमात्मा में मिलने के लिए तो खाना पीना भी ज्ञान है, सुख भी लेना है सारा, तो तू ज्ञान के संग चल। यहाँ शरीर का सब तेरे कार्य होता रहेगा, इसमें कोई अटकाव नहीं पड़ेगा शरीर के कार्य। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि केवल्य भक्ति करते हो, तो महाराज फरमाते हैं केवल्य भक्ति में जगत का भोग प्रेम, जितना भी जगत का लेना है, देना है, खाना है, पीना है, ये सारी महाराज फरमाते हैं तू करता रहे, तेरे नियंचर का कोई अटकाव नहीं होगा, न नियंचर अटकेगा, भक्ति न अटकेगी, न नियंचर अटकेगा। जगत के कुटुंब परिवार की शादी ब्याह भी करो, सब काम करो, धंधा भी करो, लक्ष्मी भी कमाओ, सब काम करो, परिवार कुटुंब में जाओ आओ भी, तो भी ये नियंचर रुकेगा नहीं। न नियंचर महाराज फरमाते हैं बंद होगा, आगे लेके जाए। इसमें ये भटकी मैंने भक्ति के अटकाव नहीं पड़ता है। क्यों? ये ज्ञानी के बल से नहीं है, ज्ञान ज्ञान के बल। ये इसमें इतना फर्क है नियंचर की भक्ति। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि बांदा, हे बांदा, तू इसमें समझ, इस बांदा को गुण समझ। ये बांदा, महाराज सुखराम जी कह रहे हैं कि संसार में तू परमात्मा की भक्ति का गुण समझ। ये राजयोग है, ये हठ योग, सांख्य योग, अष्टांग योग नहीं है, वेद लवेद भेद भी नहीं है। ये चुचम वेद में भेद का गुण है, ये कड़ है, ये भेद है, विधि है, और कड़ से कड़ आती है। तो बांधा राज जोग विद न्यारी, भेद लवेद भेद नहीं पावे, ना दर्शन संसारी। सत्य स्वरूप की भक्ति जग में राज जोग सुन होई, उल्टन नाव चढ़े गढ़ ऊपर, अगम आगे कौन तू। उलट नाव गढ़ के ऊपर चढ़ना। किसको को? जगत में मैंने मनुष्यों को, तो नर नारियों को, मृत्युलोक में किसी को विश्वास नहीं होता है कि ये परमात्मा में आत्मा मिल जाएगी, और ये भक्ति केवल की है। इसकी पहचान तो देवलोक में होती है, और देवलोक की महिमा करते हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ताली लगे न टूटे कोई सहज सम, कै सुखराम भोग सो भोगे, सहज होन सो होई। जगत का सहज वृत्ति से रचना भी चलती रहती है, शब्द भी गणनाता रहता है, और ज्ञान भी जबरदस्त, बुद्धि पे विवेक रहता है, और जगत का कार्य भी होता है। तो ये जनता को समझ में नहीं आता है जगत को। क्यों? कि कह तो परमात्मा का काम करो, कह यहाँ जगत का करो, एक करो। इधर कहते हैं कह तो देवता को रखो, कह राम जी को। तो सदगुरु देव फरमाते इस केवल्य भक्ति में दोनों साथ है। देवताओं के शरीर से आत्मा परम पद में मिलती है, और देवताओं के शरीर से ही देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण चूक जाते सारे। जहाँ परमात्मा ने भेजा वो ग्रस्त का सारा कार्य करके सब आत्माओं का बदला चूक जाता है। इस केवल्य भक्ति से इतना गुण है। विधेय मंडल भी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, और देही का सारा कार्य सजता है। इसलिए सुखराम जी कहते हैं के सुखराम भोग सो भोगे, सहज होन सोई। सहज वृत्ति में भोगता रहता है, सहज वृत्ति में परमात्मा में लीन रहता है। बस वो मोह में लिपटा है, मान नहीं होता है।
त्रिगुटी माई शब्द सुख भारी, 8 पोर कम तोई। इतना 8 पोर त्रिगुटी में, इला पिंगला सुखमना के धार में शब्द का आनंद आता रहता है। मुरली की टेर की जैसे धुन गर्जना करती रहती है, गोपियां इंद्रियां उनको सुनती रहती। मुरली की टेर में गोपियां लीन थी कि रूप में, टेर में, शब्द की टेर में। गोपियां इंद्रियां खुशी कब होगी? मुरली की टेर। रूप तो आएगा, वापिस चला जाएगा। मुरली की जो टेर धुन है वो 8 पोर सुनाई देती रहती। तो खाओ तो पियो तो उठो तो, वो इंद्रियों को विषय रस से तेरे ताप से अलग करती है। वो धुन में इतना प्राकृत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शब्द का सुख भारी, 8 पोर इसका गुण होता है। और कब होगा? ब्रह्म जोग सो ही जन साजे, उबे अंग रसना लिव गाजे। सहजा सजे ध्यान धन सारा, रटना नाम जिव्या विस्तारा। इस जिज्ञा से रटना का नाम का विस्तार होता रहता है। राम नाम का सांसों सांस में यही ज्ञान कड़ है। वो ज्ञान कड़ा आ जाएगी, फिर नियंत्रण वो कड़ा, ज्ञान कड़, ज्ञान कड़ा, ज्ञान बड़ बाटे। और इसी का बल आ जाएगा शरीर में। आत्मा जीव की चेतन हो जाएगी, फिर मन और इंद्रियों के बस में नहीं रहेगी। उनके ऊपर हुक्म चलाएगी आत्मा ज्ञान के बल से। ऐसा बल हो जाएगा, ऐसा रटना का विस्तार होगा। तो सांख जोग नवदासु, न्यारा मन पवनासु परे विचार। कै सुखराम सुनो संसारा, ब्रह्म जोग का भेव नियार। ब्रह्म जोग का जो भेव है, विधि है, वो न्यारी है। किससे न्यारी है? होनकाल ब्रह्म से न्यारी है, जीव ब्रह्म से न्यारी है, चिदानंद ब्रह्म से न्यारी है, शिव ब्रह्म से न्यारी है। इन 4 ब्रह्म के लोक से न्यारी है निरंतर की जो कड़ कड़ा है। वो ज्ञान के जो अनबे ज्ञान के, केवल ज्ञान के जोर से आती है। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि राम कृष्ण की भक्ति जग में होन काल लग जावे। जो कोई पचे बहुत विध भाई, तो उपजो जाई समावे। राम कृष्ण की जो भक्ति है वो महाराज फरमाते हैं होनकाल तक आती है। जैसी तेरी इच्छा है वहीं उस भक्ति का गुण प्रकट हो जाता। पचे ज्यादा तो जहां से आत्मा बिछड़ी है वहां तक जा सकती, चिदानंद ब्रह्म तक जा सकती है, शिव ब्रह्म तक जा सकती है। नवदा भगत जगत में सारी, सो आत्म की भक्ति। जब तब भेद जोग सब साजन, होन काल लग जोग। नवदा भक्ति 9 प्रकार की है। जो जगत धारण करता है वो ज्ञानी के द्वारा, शरीरधारी दर्शनियों के द्वारा, गुरु के द्वारा आ जाती है। वो आत्म की भक्ति कहलाती है, परमात्म ब्रह्म की नहीं कहलाती। और आत्मा उसका सुख देखती रहती है, मिल नहीं सकती है। ये परीक्षा बता रहे मन। जब करो तब करो, अष्टांग योग करो, सांख्य योग करो, महाराज फरमाते हैं हठ योग करो, पवन को खींच के चढ़ाओ। ये सब महाराज फरमाते हैं जहां से आत्मा बिछड़ी वहां तक के, तो भ्रकुटी वीर का स्थान है, वहां तक है। ज्यादा खींचो तो ब्रह्म तक, बस इससे आगे अक्षर ब्रह्म जाने वाला नहीं। तो नाभ कमल में नाद भी छूटे, पिछम देश से पावे। फाडर पीठ चढ़े ने अंचर, आनंद लोक वे जावे। जब ये उसास का रटना चलेगी रकार मकार की, तो नाभ में 24 नाड़ का जो बंद है वो खुल जाएगा। श्वास के द्वारा वो खुलता नहीं, बंद का बंद रहता। जब बंद रहता है तो ऊपर 3 नाड़ियां है, एक एक के 24 नाड़ के बंद में 3 उप एक एक के नाड़े, ऐसे 72 नाड़ियां हैं। वो खुलकर 3.5 करोड़ रुमावली में जब होगा कि ऊंचा सांस लिवबंद सिमरन होगा, रटना। इस तरीके में ऐसा गुण है कि नाभ कवल में 24 नाड़ के बंद को खोल देता है। और जब ये ऊंचा सांस लिवबंद चलती है तब ब्रह्म विराट से नींद चढ़ा जाता है और वो पिछम देश में जाता है। और आत्मा फिर उसके साथ में पीछे 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 पीछे, आगे शब्द बोलाऊ संगीत, पीछे संत सुजान। वो पीठ फाड़ कर नियंचर
वो आनंद लोक में आत्मा को परम पद में लेके जाता है। उसको राजयोग की भक्ति कहते हैं। राज भी करो, जहां तक श्वासा है वहां तक मृत्युलोक में रहो, देवताओं के शरीर में, और श्वासा पूर्ण हुए वो गगन मंडल में आत्मा पहले घर कर लेती है, फिर बाद में उसी में समा जाती है। यही आनंद लोक की भक्ति का गुण बता रहे हैं। पूरब घाट चढ़े जिन जन के बिंदन बिछड़े कोई, सगत ब्रह्म दोनों ता भेड़ा ता लग पहुंचे सोई। शंखनाल के रास्ते जो श्वास के आधार से चढ़ते हैं, मन विचारों के आधार से चढ़ते हैं, वहां बिंदन बिछड़े कोई। वो शब्द जो अक्षर ब्रह्म है वो श्वासा से अलग नहीं, श्वास के साथ रहता है। जब श्वास के साथ रहेगा तो इच्छा शक्ति और ब्रह्म आत्मा ये दोनों भेड़े रहेंगे। इच्छा शक्ति से आत्मा अलग नहीं, और इच्छा शक्ति से पहले आई थी ब्रह्म से बिछड़ के, फिर आ जाएगी। तो आगे जा सके नहीं कोई, 10वां द्वार नहीं फूटे, फिर नर आन उतरे जग में जम जुग जुग में लूटे। 10वें द्वार यानी ब्रह्मण्ड तक जा सकता है, इसके आगे निरंतर की मतलब अक्षर ब्रह्म की दौड़ नहीं है। अक्षर ब्रह्म बजर पोल खोल के बाहर नहीं ले जा सकता आत्मा, और जब तक बजर पोल खोल के जीवते जीव ब्रह्मांड खोल करके नहीं जाएगा, तब तक आनंद लोक की प्राप्ति होने वाली नहीं, यानी आत्मा परमात्मा में मिलने वाली नहीं। सुख देख सकती है आत्मा आत्मा का, परंतु मिल नहीं सकती। मिलने का और सुख देखने का तरीका अलग अलग है कि एक ही है। जैसे कृष्ण की भगत थी मीराबाई, जबरदस्त, कई पर्चे हुए, जहर का अमृत हो गया। कितने ही महाराज फरमाते हैं भगवान कृष्ण के गुण प्रकट हुए मीरा के साथ में। आखिर में राणा जी से पिंड छुड़ाने के लिए मीरा मूर्ति में समा गई, भाई कृष्ण ने अपने अंदर समा लिया। यानी आत्मा आत्मा की रक्षा इतनी जबरदस्त करी कि राणा जी से पिंड छूट गया मीरा का। अब वो सब जाने भाई कृष्ण में मूर्ति में मिल गई मीरा। तो फिर बाद में वो पिंड छुड़ाने के लिए उसके साथ जितने भी पुरोहित थे सब चले गए। मीरा फिर वापिस निकली। वो तो कृष्ण का चमत्कार था जबरदस्त, क्यों होनकाल की कला थी उनके पास में, योग माया से कई कलाएं प्रकट करते थे। तो महाराज फरमाया फिर निकल के फिर काशी में गई मीरा, तुलसीदास जी के पास गई। रैदास जी, कबीर साहब तीनों एक समय में हुए काशी। तुलसीदास जी से जाके ज्ञान पूछा, तुलसीदास जी ने कहा औरतों को ज्ञान नहीं। तो मीरा फिर कबीर के पास गई। कबीर ने कहा हे मीरा, तेरे को अभी बेरंग चमत्कार चाहिए, तू धाप जावे फिर बाद में मेरे पास आ जाए। तब फिर वो रैदास जी के पास गई। तुलसीदास जी भी श्वास श्वास में राम रटते थे, रैदास जी भी श्वास श्वास में राम रटते थे, और कबीर साहब श्वास पर श्वास में राम। तीनों ही सृजनहार की भक्ति करते थे, पर श्वास श्वास में अक्षर ब्रह्म रहता है और श्वास पर श्वास में निरंतर ब्रह्म आ जाता है। ये इतना फर्क है। निरंतर ब्रह्म सत्स्वरूप का निजी नाम है, ज्ञान कड़ा है, और कड़ से आता है, वो के शरीरधारी से नहीं आता है। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक ये अणबे बाणी समझ नहीं सकती। फिर कई बेरंग पर्चे मीरा रैदास जी से लिए, तुलसी पातल पातल। महाराज फरमाते रैदास जी हो गए, इतना गुण प्रकट हुआ इस सांस सांस की भक्ति से। फिर आखिर में मीरा कबीर के पास आके यही भक्ति धारण करके परम मोक्ष में। ये चीज कब मालूम पड़ी, कैसे पड़ी? ये संतों के ज्ञान से। संतों का ज्ञान घी के समान है। अभी संतों का ज्ञान हर एक को मालूम भी नहीं, समझ भी नहीं, क्यों ठोर ठोर ये निर्णय नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 10वें द्वार जिससे आगे फूटेगा, बजर पोल खोल करके नियंचर आगे जाएगा, अक्षर ब्रह्म आगे नहीं।
फिर न राण उतरे जुग में, आगे जा सके नहीं कोई, 10वें द्वार नहीं फूटे। फिर न राण उतरे जग में, जम जुग जुग में लूटे। नहीं काम माया को संतो ना जाय न सके, आनंद लोक में ब्रह्म पहुंचे, शक्ति धके न धके। महाराज फरमाते अक्षर ब्रह्म के साथ इच्छा शक्ति रहती है, और निरंतर ब्रह्म के साथ इच्छा शक्ति नहीं रहती। ये महाराज यह तरीका बता रहे हैं। जिसके इच्छा शक्ति निरंतर से, इच्छा शक्ति से निरंतर आता नहीं है, और न इच्छा शक्ति निरंतर के साथ रहती। निरंतर के साथ सिर्फ फर्क भक्त हंस संग लियो। भक्त माने सिर्फ हंस यानी आत्म चेतन ही उसके साथ जाएगा। वो ब्रह्म, ब्रह्म है ना, आत्म चेतन ही आनंद लोक में निरंतर के साथ जाएगा। इसके अलावा इच्छा भी धक्की न धक्के आगे जा नहीं सकती, न इसके साथ रहती है। इच्छा से कोई जाने में गगन मंडल चले जाऊं तो नहीं जा सकता, इच्छा से जाने में निरंतर को ले आऊं तो भी ला नहीं सकता। इच्छा जाने कि मैं, मेरी मर्जी आ जो इसको रोक सकूं या आगे बढ़ा सकूं, हरगिज भी नहीं। तो बताओ इसमें देह का रूप का क्या काम है? इच्छा साथ ही नहीं रहती है। अब महाराज इसका उदाहरण देके के समझा रहे हैं। जैसे एक जगत के माई कोई दृष्टांत बताऊं, देवत एक धारणर देही नर के संग कर लाऊं। जगत के अंदर एक दृष्टांत कहते हैं, आत्म देव जो हो गया, शरीर नासवान छोड़ गया, और एक मनुष्य नासवान शरीर के साथ है, नारी और चाहे नारी हो। और देवता नर नारी जहां से जो छोड़ के गए, वो रूप धारण करके उस नर नारी के साथ चलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो देवता गजगिरी भीत को लांग लेगा कि वो मनुष्य लांगेगा? देवता लांगता है। देवत एक मिनक दे धारे नर के संग हो जावे, आगे भीत खड़ी गजगिरी पार कहो कौन पावे। आगे गजगिरी भीत है तो वो देवता तो उसको उलांग के चला जाएगा, पर नर नारी उबे खड़े देखेंगे, उंगड़ नहीं जाते। तो ये तो उदाहरण दिया। अब इसको दाष्टांग में घटाओ, आध्यात्मिक निर्णय घटाओ कि गजगिरी भीत कौन है? बजरपोल। अक्षर ब्रह्म नर नारी के साथ है, इच्छा के साथ है, इंद्रियों के साथ है, प्रकृति के साथ। ये गजगिरी बजरपोल भीत लांग के जा नहीं सकते। और निरंतर इन सबसे अलग है, श्वासा से, इंद्रियों से, इच्छा से, प्रकृति से, सबसे अलग है, किसी के बस में नहीं है। इसलिए महाराज यहाँ बता रहे, ज्ञान कला ज्ञान बढ़वा के, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीन ज्ञान देह बखानो। ये सब ज्ञान में पराक्रम है। अणवे ज्ञान केवल ज्ञान है, ये वैरागी है। और वैरागी आत्मा को यही करता है संत, यही बजरपोल खोल करके बाहर इच्छा से अलग करना ही वैरागी है। इच्छा के साथ रहना वो गृहस्थी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो नर नारी है, अगर देव है। देवता गजगिरी भीत लांग देते हैं। इसलिए ज्ञानी भेद सुनो सब भेदी, पूरब चढ़िया वो काचा, जासो जीव आवियो जग में वहां जाए आवे पाचा। इस प्रकार ज्ञानी भेदधारी सारे जितने भी ज्ञान ध्यान करने वाले, भेद पहनने वाले, बैरागी सन्यासी त्यागी, सब सुनो। पूरब चढ़े जो शंखनाल से अक्षर ब्रह्म के साथ चढ़ता है, श्वासा के साथ चढ़ता है, मन विचार इच्छा के साथ चढ़ता है, वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो नर नारियों की जैसे है, वो वज्रपोल लांग नहीं सकता। और जो पिछम घाट नियंचर के साथ चढ़ेगा, वो महाराज फरमाते हैं देव की जैसे है। देव जैसे शरीर धारण कर लेता है और फिर शरीर छोड़ करके और परम देवलोक में वापिस चला जाता, गजगिरी भीत लांग। इसलिए जो जीव जहां से आया है वहां तक जा सकता है। तो पूर्व घाट चढ़े सो अंचर जको नाद को होई, पिछम दिशा चढ़े ने अंचर सत्स्वरूप को जोड़ी। शंखनाल के अंदर जो अक्षर ब्रह्म चढ़ता है, वो नाद यानी श्वासा के साथ रहती है धुनी। है तो धुनी अक्षर ब्रह्म भी, पर वो श्वासा के साथ रहता है।
इच्छा के साथ रहता है, मन के साथ रहता है। और पिच्छम दिशा जो चढ़ता है वो नियंचर सस्वरूप का है, ज्ञान कला ज्ञान बल से है। तो वो महाराज फरमाते पिच्छम घाट में जाता है, वो आत्म चेतन को लेके जाता है इसके सरफ, और आत्म चेतन ही उसको परख सकता है, उसका अनुभव आत्म चेतन ही कर सकता है, इंद्रियां नहीं कर सकती। इसके लिए सुखराम जी कहते हैं पिच्छम दिशा चढ़े सो नियंचर अटकन कबू ने पावे, दसों दार फोड़ कर निकसे पांचों कबू ने। ये नियंचर किसी से अटकता नहीं है, न कोई इसको अटका सकता है। 10वां द्वार फोड़ करके वो जो निकल जाता है बजर पोल, केवल की बारी को खोल करके वो वापिस कभी नहीं आता। जो आत्मा उसके संग जाना ही नहीं चाहती है वो बात अलग है। जिसके नियंत्रण आज्ञा आत्मा को उसकी समझ नहीं है और आत्मा रूप के बंधी रहती है ज्ञानियों के, बाँचने वालों के, तो वो फिर वो नियंत्रण की समझ नहीं है, क्योंकि नियंत्रण के रूप रंग वर्ण है नहीं, और वो रूप में फंस जाती है, वो वंचित रह जाती है, उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कह सुखराम सुनो सब ज्ञानी पिच्छम कोई नहीं पावे, ने अंचर बिन ध्यान तत्व लग दूना डापा। इस प्रकार से ये पिच्छम के देश में वो ही हंस जाएगा जो ने अंचर का ध्यान अनुभव आत्म चेतन उसके साथ रहेगा और अनुभव वाणी से उनका गुण प्रकट होगा। अब अनुभव वाणी की समझ ही नहीं तो फिर कैसे जाएगा, कैसे उस देश का। ये अनुभव वाणी की जिसको समझ है और भक्ति में जब लीन है तो सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञान ध्यान करने क्रिया मुद्रा सब सहज यहाँ सहज जाए। ज्ञान ध्यान अनुभव नियंत्रण में मिलना, नियंत्रण की समझ करना, ये सब उसके संचन। पांचों मुद्रा ऑटोमेटिक आ जाती है, पांचों नेत्र खुल जाते हैं, पांचों समाधि उसको लग जाते हैं। पर ये सब अनुभव ज्ञान से मेल करो। ज्ञान ध्यान विचार भेद गहे तत्छाण, ज्ञान का ध्यान का विचार करके, या ज्ञानी ने लिखा हुआ ज्ञान लिखा हुआ, ऐसा विधि सहित भेद तारण करो और तत्व की छाण करो। और छाण मैंने छटनी निर्णा समझो। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम भेद बिन, इस भेद के बिना महाराज फरमाते हैं जो भी भक्ति करता है वो सबे काल की इच्छा, सबे काल के बस में। काल कौन है? जन्मना और मरना, आना और जाना, सुख और दुख, ये सब काल के बस, सबे काल की इच्छा। और जिसके नियंत्रण की भक्ति है और उस देश में उसके अग्रसर है जाने के लिए, और अनुभव ज्ञान की समझ है, ज्ञानी की नहीं, ज्ञान की कड़ उनके साथ है, तो उसकी महिमा कौन करता है? देवलोक में, जो महाराज बता रहे हैं केवल ध्यान धरे रे जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे रे। जीवते ही 5 विषय उसके ठंडे हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। ये परीक्षा बता रहे केवल ध्यान के। 5 विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श शीतल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, अपने 5 विषय सताते नहीं, भक्ति के आड़ी नहीं लगाते। और जन्म जून सब जाय 84, सब सिद्ध काज सरेरे, सब सिद्ध काज इसके सरते रहते हैं, जगत के भी और परमात्मा के, भोजन के भी और भजन के भी, दोनों कार्य चल सकते रहते। इस मुखार बंद में भोजन का गुण भी है, भजन का है। भोजन छूट जाता है राम राम सत हो जाता है, भजन छूट जाता है आत्मा 3 लोक में भक्ति फिरती है। तो भजन और भोजन दोनों ही, क्यों इसमें दोनों ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय साथ दिए परमात्मा ने, तो सब सिद्ध कार्य इसमें हो जाता है। और सिद्ध नौ निगत मूली कहिए निस्दिन लारे फिरे रे, और सिद्धि नौ नित्य मुक्ति लारे फिरती रहती है। तो वो लारे फिरे इनके अड़सिद्धि नौ नहीं, वो पीछे फिरते। गंगा जमुना सबे सरस्वती चरना की आस करे, गंगा जमुना सरस्वती ऐसे केवली भगवंतों के चरणों की आस करती। ऐसे जो केवल्य भक्ति करते हैं तो वो महिमा करते रहते हैं, चरणों की आस मैंने ऐसी केवल्य भक्ति की आशा करते। सुरपुर नरपुर नाग निशाना महिमा सकल करे रे,
सुरपुर में, नरपुर में, नागपुर में, सब महाराज फरमाते महिमा करते। 3 लोक 14 किसकी? इस केवल ज्ञान की, केवल्य भक्ति की, केवली भगवंतों की महिमा करते हैं। यहाँ ये मत सोचो हम ज्ञानी हो गए तो हमारी महिमा करते, ज्ञानी की नहीं करते, ज्ञान की करते। और ज्ञान में जो लीन है वो आत्मा उस देश में मिल जाएगी। तो कै सुखराम धर्म नहीं होवे, कर्म न दोष चढ़े रे। महाराज फरमाते इसमें न पुण्य होता है न पाप होता है। पुण्य हुए तो भुगतना पड़े, पाप हुए तो भोगना पड़ता है। तो महाराज फरमाते कै सुखराम धर्म नहीं होवे, न उसके कोई फल लगता है। अमर फल में ऐसा गुण है, अमर फल खा खा के अमर हो जाती है। अमर जड़ी से आत्मा अमर हो जाती है। इसमें महाराज फरमाते कोई प्रकार की अमर जड़ी में ऐसा गुण है, अमर जड़ी में ऐसा गुण है कि आत्मा अमर हो जाती। और अमर जड़ी अमर फल इमृत ताय न जाने लोई, बोलप माय खावे सो खावे परख न लेवे कोई। ऐसी भगत हमारी जग में समझ हाथ नहीं आई। जो अपने आप को ज्ञानी बहुत जबरदस्त समझता है उसके ये केवल्य भक्ति हाथ नहीं आती। और कोई भूल भोले में कर भी लेता है तो वो निभा नहीं सकता, धारण कर लेता है पर धारने मुश्किल। क्यों? ज्ञानी अपने रूप में बंधा रहता है, अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। ज्ञानी गठड़िए बांध बांध के लाता है, मैं और मेरी, ज्ञान का अहंकार रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी भक्ति समझ हाथ में, समझदार के हाथ में आती है। मोड़प माए खावे सो खावे परख न लेवे। इसके बाहर कोई अमर जड़ी अमर फल की परीक्षा नहीं है। पारस की, चिंतामणि की, हीरे की तो परीक्षा है बाहर, पर इसकी अमर जड़ी की बाहर कोई परीक्षा नहीं। और सब परीक्षा लेके खाना चाहते हैं, इसकी परीक्षा होती नहीं। इसलिए केवल्य भक्ति बिरला ही जन धारण कर सकते। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज धन्य हो, धन्य परम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य जीवा करण जाज ने धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य अनंत कोट संताने धन्य हो, धन्य राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।